नमस्कार दोस्तों, आवरण थिएटर की तरफ से मैं आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा नाटक होली और अब अगली पेशकश है हबीब तनवीर साहब का लिखा हुआ चरणदास चोर। इसका निर्देशन किया है राजेश तिवारी सर ने। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये नाटक भी पसंद आएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल दें, जिससे कि बीच में किसी भी कलाकार के लिए या किसी के लिए कोई अड़चन पैदा ना हो। तो आइए देखते हैं नाटक चरणदास चोर। सत्यनाम 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 जय। अब आया बेटा मेरी पकड़ में। बहुत भगाया तूने। कहाँ जाएगा? नदी में जाएगा? अरे नदी में जाएगा तो नदी से निकाल लूंगा। और तू तो दिन दहाड़े चोरी कर भाग रहा था। क्या हो गया महाराज? पूछता है क्या हो गया? अरे तू मुझे नहीं जानता? अरे मैं हूँ मिस्टर बाबूदास, पुरानी सर्विस वाला हूँ। भूसा भर दूंगा साले। गर्दन मरोड़ कर वहां फेंक दूंगा। मेरा सिर अलग ही पड़ा रहेगा। अरे तेरे हाथ पांव तोड़कर टीढ़ी बीड़ी कर दूंगा और तेरी हड्डी पसली पीस कर चटनी बनाऊंगा और खिलाऊंगा कुत्तों को। आज ही खिलाएगा मेरे बाप? आज ही? अरे मेरा बस चले तो अभी खिला दूं, लेकिन सरकारी नौकर हूं ना, सोचना पड़ता है। कहाँ जाता? ये गट्टर किसका है? गट्टर तेरे बाप का है? कहाँ का है महाराज? बाप का है? हाँ महाराज। तू धोबी है क्या? हाँ महाराज। अरे धत तेरे की। अरे पहले क्यों नहीं बताया? सारा समय नष्ट कर दिया मेरा तूने। अच्छा छोड़। हाँ महाराज। अगर तूने चोरी की है तो बता दे, 2 आदमी हैं, छोड़ दूंगा। महाराज मैं चोरी नहीं करता। हाँ भाई देख, चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना गलत बात है। हाँ महाराज। चोरी 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 से मुझे याद आया, पीछे एक गांव है, गांव से एक सोने की थाली चोरी हुई है। जानता है किसने चुराई है? हाँ हाँ महाराज। हैं? हाँ। अरे तू जानता है? हाँ हाँ। मुझे उसका नाम बता, इनाम मिलेगा। इनाम? हाँ तो इनाम दे। पहले पता बता।
पहले इनाम तो दे महाराज। अरे तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? अब महाराज काम पहली बार किसी पुलिस वाले को देते देखा। ये ले 2 रुपए और भी दूंगा। अब नाम बता। महाराज जिस आदमी ने चोरी की है ना, हाँ। वो चोर है। चोर है? हाँ। अरे चोर है ये तो मैं भी जानता हूँ। तो बच्चा कुछ पकड़ लीजिए। अरे तू उसका नाम बताएगा तभी तो पकड़ूंगा ना। बता तो रहा हूँ महाराज। अरे उल्लू उसका नाम बता, चोर का नाम। ओहो महाराज, जो आदमी चोरी करता है ना, हाँ उसका नाम चोर ही होता है महाराज। जो आदमी चोरी करता है और उसका कोई दूसरा नाम नहीं होता महाराज। हाँ, जो आदमी चोरी करता है उसका नाम चोर होता है। हाँ अरे अरे कहाँ गया, कहाँ गया? अरे लगता है फिर से धोखा देकर भाग गया। अरे वो चोर कहाँ गया? देखा, हवादार सोने की थाली नहीं देख पाया, थाली को बचा लिया। जाने वाले, तेरे हाथ में क्या लाला? नीचे रख, नहीं तो कच्चा ही खा जाऊंगा तुझे। ओहो, मुझे कच्चा खा जाए? अरे मैं तुझे ना कच्चा खा जाऊं, बड़ा आया कच्चा खाने वाला ही जड़ा करेंगे। अब एक बात पूछूं भैया? हाँ हाँ पूछ ना। ये बात कैसे जानी रे? हट! दवाइयों का है मैं। पकड़ने में क्या है? नीचे रख, रख इधर। जल्दी कर, भाग ऐसे। इजड़ा बोलता है मुझे। तेरे करी तूरी, क्या माल है इसमें? अरे ये क्या? ये तो सत्तू है साला। अब अरे हो जाने वाले, हाँ 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 तुझे से कह रहा हूँ। अरे आजा आजा, अरे आजा, दोनों भाई मिलके साथ में सत्तू खाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। डरता क्यों है? आजा आजा, बैठ जा, ले खा ले तू भी। घंटी में का दबा रखा है? कुछ तो है, निकाल। पूरी दे, अरे पूरी दे। करके उठा, उठा करके उठा, डाले मुझे तैयार तो निकला। चल, ले लगता निकल, थोड़ा तरीका। अरे हाँ मैंने सुन लिया, हो जाएगा काम, मैं जाती हूँ। अरे बाप रे, कितने गहरे पैर किससे डाली ने? क्या करूं? अरे भैया क्या हुआ, कहाँ से हो? नंद गांव से आए धरती, भटक गांव से। तू कहाँ की है भाई? मैंने भटगांव की है भैया। है? अच्छा मेरे छोटे बाबू ठीक है ना? दीदी दीदी कह रहे थे। दीदी दीदी कह रहे थे? हाँ। लेकिन मैं तो उसकी भाभी हूँ, उसकी तो कोई दीदी ही नहीं है। भाभी भाभी कह रहे थे, सख्त बीमार है, तेरे हाथ से दवा पीऊंगा नहीं तो फट से मर जाऊंगा, कह रहे थे। जल्दी चल। अच्छा भैया मैं अभी घर से आती हूँ। अरे भाई घर जाने का समय नहीं है, जल्दी चल, नहीं तो बेचारा वो पट से मर जाएगा। जल्दी चल। अच्छा ठीक है भैया चलिए। हाँ चल चल। बस उठा लूं। रुक जा भाई, रुक जा। हाँ चल। बाप रे, क्या हुआ भैया? भाई रास्ता बहुत खतरनाक है। यहीं पर एक आदमी को कच्चे से मार डाला था, अब बेचारा तड़प तड़प कर मर गया। और तो और अच्छा, यदि कोई चोर बदमाश आ जाए तो क्या करेगी? हाँ भाई, भाई ये तो गहने पहने ना, इस गमछे में जल्दी कर भाई, तब तक मैं देखता हूँ।
कहाँ से बनवाया भाई? सोनार का क्या नाम भाई? असली सोने के हैं? जी भैया, और सब उतार दिए? जी भैया। अरे भाई ये अंगूठी भी उतार दे। ये तेरी अंगूठी के चक्कर में ना सारी कटरी जाएगी। जल्दी कर। ठीक है भैया। ला ला मुझे दे। अरे नहीं भैया, मैं संभाल लूंगी। भाई तेरे हाथ से इधर उधर हो जाएगा। अरे नहीं भैया, मैं संभाल लूंगी, आप चलिए। अरे भाई चोरा चाँद, कोई चोर बदमाश आ जाए तो क्या करेगी? इसलिए ला 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 मैं हिम्मत करूँगा। ला मुझे दे। अरे ला। नहीं भैया, मैं संभाल लूंगी। नहीं मानेगी ना? ला दे। हट। मार के रख लेगी। देवर बुला रहा है, कहकर मेरे सारे गहने लूट लिए चोर। अरे क्यों रो रही है भाई? अब क्या करूं? भगवान ने मुझे चोरी तो बनाया, अब क्या करूं तो करूंगा? बीच रास्ते में लाके मुझे धोखा दिया, तेरा मुर्दा निकले। अरे भाई मुर्दा मत निकाल, आराम करना पड़ता है, फिर तेरी मेरी मुलाकात नहीं होगी। तेरी घाट में अरे भाई ऐसा मत कर भाई। क्या करूं? मेरा जान तो कहना चाहिए। एक काम करता हूं, कलेजे का कहना और जान का कहना सुन। दे देता। अब ले भाई ये गहना संभाल कर ले रख। अरे रोता क्यों है? क्यों रोती है? ले हाँ संभाल के रख। जा बैठ जा। अरे भाई होश पकड़ लूंगा तुझे। रुक जा। जग का है वारी तू, 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 चल में तेरे नाम की तसल्ली देखी, कल में तेरे नाम की तसल्ली देगी, चल में तेरे नाम की तसल्ली देखी, कल में तेरे नाम की तसल्ली देगी, डाली डाली कोयलिया भूखे, डाली डाली कोयलिया कूके, सबके मन में लाल चमन में सिया के मन में वाली तू जग का है वाली। ओ अब होगा नहीं कल्याण दीजो गुरु दक्षिणा, होगा नहीं कल्याण दीजो गुरु दक्षिणा, है व्यर्थ गुनी का ज्ञान दीजो गुरु दक्षिणा। जीते रहो बेटा, जीते रहो, कल्याण हो, चिरंजीव हो। बेटा रोज तुझे देखता हूं, रोज तू आता है, गुरु के चरण छूता है, गुरु दक्षिणा देता है, लेकिन तूने गुरु से एक प्रण किया था कि शराब नहीं पीऊंगा, तो बोल शराब छोड़ी कि नहीं? आपने शराब की क्या बात छेड़ी महाराज, मैं तो कड़ार मार ए? दे। एक दिन की बात है गुरुजी कि मैं घर के अंदर गया, देखता हूँ खाली बोतल औंधी पड़ी है। फिर तूने क्या किया? आप फिक्र मत करो महाराज, आपके अमृत वचन मैंने सब सुन लिए थे। मैंने बोतल से कहा, खबरदार रे बोतल, पीना तो पीना, तुझे देखना भी हराम है। शाबाश बेटा शाबाश। उस दिन से गुरुजी मेरा बदन कुट 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 दुखता रहता है, गुट 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 दुखता रहता है महाराज। गुट 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 अप
गुड। दुखता है महाराज, दुखता है। अरे दुखने दे बेटा, गुरु का वचन है ना, उसे दवाई समझ। अमृत है अमृत। अगर तूने गुरु के वचन को अमृत रूपी दवाई समझ के पी लिया और हृदय में बसा लिया तो बेटा संसार में इंसान बनकर रहेगा, इंसान। महाराज की जय हो महाराज की जय हो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। महाराज, मैं बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा था। बाप रे, कितना माल कमा लिया है महाराज आपने। आइए हो जाए। तो बात बेटा चिमटा दूंगा तेरी खोपड़ी खुल जाएगी। बदतमीज लड़का। ये संत अखाड़ा है, जुआ अखाड़ा नहीं। महाराज आप तो सबके गुरु हो, जुआ में जीतने का कोई उपाय बताओ। बहुत पैसा आ गया। अरे जुआ जीतने का उपाय सीखना है तो जुए वाले चौधरी के पास जा। ये संत अखाड़ा है बाबू। ये देख, ये शरीफ शराबी 3 दिन से मेरे पास आता है। पहले दिन आया नशे में बिल्कुल धुत, चलने का होश नहीं, बोलने का होश नहीं। मुझसे कहता है गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लो। मैंने कहा चल हट, ऐसे इंसान को शिष्य नहीं बनाता। बस उसी वक्त इसने शराब छोड़ दी। तो बेटा अगर मेरा शिष्य बनना है तो जैसे ही शराबी ने शराब छोड़ दी, तू भी ये ताश का जुआ छोड़ दे। महाराज मैं और कोई जुआ नहीं खेलता हूँ, एक ताश का ही जुआ तो खेलता हूँ। अरे सब जुए छोड़ दे। गुरुदेव, मेरे इस ताश के जुए से ऑमलेट और स्लाइस का राम वचन करो। राम 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 राम। दोबारा मत लेना ऑमलेट का नाम, बदतमीज कहीं का। ऑमलेट खाना है तो कैंटीन वाले को जाके गुरु बना। अगर मेरा शिष्य बनना है बेटा तो तुझे ताश का जुआ छोड़ना ही पड़ेगा। लीजिए गुरुदेव। गुरुजी छोड़ दिया मैंने। अब तो चेला बन जाऊंगा। बदतमीज। इंसान को चेला बनाता हूँ, कुत्ते बिल्लियों को नहीं। ऑमलेट खाता है। ठीक है महाराज। ये देखिए मैंने आज से, अरे मैं तो कहता हूँ अभी से जुआ छोड़ दिया। अब तो चेला बना लोगे ना? वचन देता है? हाँ महाराज वचन देता हूँ। अलग निरंजन, जय हो जरूर बनाऊंगा। गुरुजी, अब मुझे भी अपना चेला बना दो गुरुजी। मैं क्या है बेटा? मुझ में कोई है। कोई अब नहीं है तो तू बना बनाया चेला है बेटा। फिर तुझे किस बात की चिंता? अरे मार डाला रे चंडाल कहीं का। गुरुदेव क्या हुआ? अरे कभी संत खाने में नहीं बैठा? क्या हो गया गुरुदेव? आते ही बीड़ी पीनी शुरू कर दी। बदतमीज कहीं का। माफ कर दो गुरुदेव, माफ कर दो गुरुदेव। अरे मैं सोच रहा हूँ कहाँ से इतना धुआं आ रहा है। पावर हाउस बना रखा है। गलती हो गई गुरुदेव। बेटा हाँ ये गुरुदेव। संत अखाड़ा है। देख, जैसे शराबी ने शराब छोड़ दी, इस जुआरी ने जुआ छोड़ दिया, वैसे भी तू बीड़ी पीना छोड़ दे। बीड़ी पीना छोड़ दूं? हाँ। ठीक है, आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा। शाबाश बेटा, एक बार में छोड़ दी। हाँ। अच्छा बेटा, एक चीज और क्या चीज गुरुदेव? गुरु दक्षिणा लगेगी। अभी देता हूँ। अरे महाराज ये लीजिए मेरी तरफ से। क्या है बेटा? अरे ये क्या? इसमें तो कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होगा? अरे मुझे लगा गमछे में कुछ दक्षिणा बांध कर दे रहा है, लेकिन इसमें तो एक भी पैसा नहीं। और एक गमछा भी छेद वाला। बक। महाराज मैं सब पैसे तो जुए में हार गया। ऐसा करो कल ले लेना। हाँ? ये राशन की दुकान नहीं है बेटा, तुरंत दान महाकल्याण। अभी दे। नहीं है महाराज। अरे महाराज ये लीजिए, मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा। शाबाश टेटू। देखा, इसको कहते हैं चेला। और तुझसे कब से मांग रहा हूँ। कितना है बेटा? पूरा 25 का बटन है गुरुदेव। ये क्या? बीड़ी का बंडल? अरे मुझे लगा नोट का बंडल दे रहा है, तूने मेरे हाथ में रख दिया बीड़ी का बंडल। अरे गुरुदेव, ये बीड़ी पीना छोड़ दिया है ना, उसी कारण तो दे रहा हूँ। अच्छा, यानी आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा, ये सोचकर गुरुजी को अर्पण कर दी। अरे बेटा, बीड़ी मैं भी नहीं पीता, बीड़ी तू भी मत पी, है किसे? अच्छा ठीक है, थैंक यू। अब गुरुजी के खर्चे के लिए कुछ पैसा दे। पैसा? पैसा तो नहीं है गुरुदेव।
मेरे पास ही पैसा नहीं है। ये सब उधार वाले आ गए। वारे मेरे चेले, चेले मिले तो शराबी गजेड़ी जुआरी, एक मिनट नहीं दादे, सबके सब उधारी। अरे गुरुदेव कर ले लेना। अरे क्या बात कर रहा है बेटा? दक्षिणा नहीं देगा तो तरेगा कैसे? बिना दक्षिणा बात नहीं बनती, दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी। देख तो होगा तेरे पास 1.25 रुपया, बस 1 रुपया 25 पैसा। अरे बाप रे, 1 रुपया 25 पैसा। अरे गुरुदेव एक फूटी कोड़ी नहीं है। अरे कुछ नहीं तो चाय के लिए 2-4 आने ही निकाल दे। अरे गुरुदेव 1 भी रुपया नहीं है। जो कुछ था उसकी मैंने ये बीड़ी ले ली। फिर वही बीड़ी की बात। अरे गुरुदेव ये क्या है बेटा? चिल्लाओ, अच्छा बेटा, दम मारो दम मिट जाए गम। हाँ, अच्छा तेरे पास पैसा नहीं है ना, एक काम कर, ये चिलाम तो गुरुजी को दक्षिणा में दे दे। अरे गुरुदेव आपने बीड़ी छोड़ने के लिए कहा, मैंने बीड़ी छोड़ दी, मगर ये गाना नहीं छूटता गुरुदेव। बेटा ये दक्षिणा का माल है, ऐसे देकर वापस नहीं लेते, दे मुझे। अच्छा ठीक है, रख लो, लेकिन मेरे कान में मंत्र फूंक दो जल्दी से। हाँ आ जाओ, आ जाओ। मेरे भी। जय भोलेनाथ। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो, कल्याण हो, जीते रहो, चिरंजीव हो। महाराज यहाँ कोई चोर आया है क्या? चोर? बेटा चोर यहाँ आके क्या करेगा? किसी माल धनी के घर जाएगा तो माल पाएगा, संत के अखाड़े में आएगा तो क्या दुल्ही की खाक चुराएगा, और आ भी जाए बेटा तो वो चोर नहीं रह जाएगा। पर वो कैसे साधु महाराज? जैसे गंगा का नाली का पानी गंगा में मिल जाता है तो गंगा बन जाता है, वैसे ही बेटा संत अखाड़े में कोई चोर, शराबी, जुआरी, कबाबी जो भी आएगा बेटा, संत अखाड़े में आएगा तो संत बन जाएगा, वो चोर नहीं रह जाएगा। यहाँ कोई नहीं आया, दूसरी जगह देख। ठीक है साधु महाराज, मैं कहीं और देखता हूँ। मालूम हो देखो, अरे बीच सड़क में बैठकर जुआ खेलते हो, ओए लाज नहीं आती तुम लोगों को? क्या हुआ साहब? कौन है? उनको पूछ रहे हैं महाराज। हमारे साधु महाराज हैं वो। अरे गुरुजी हमारे। गुरुजी? हाँ मुझे तो ये आदमी 1 नंबर का चोरों का सरदार लगता था। अरे किसने क्या तो रख देता? मुझे कहता है इसकी ये कोई कुछ नहीं कह रहा। वाह गुरुदेव, वाह, जय हो गुरुदेव, आपने मुझे बचा दिया महाराज, जय हो। भगवान बचाने वाला है बेटा, हाँ महाराज। परमात्मा ने तुझे बचाया, मैंने क्या बचाया? हाँ महाराज। कहाँ रहता है? तेरा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम है चरणदास। क्या काम करता है? वो मत पूछो गुरुजी, क्यों, क्या हुआ? अब वो बताने मुझे शर्म आती है। काम बताने में शर्म आती है? अब अच्छा समझा बेटा, गुरुजी के सामने झूठ बोलता है, गुरुजी, दाई से पेट छुपाता है, हवलदार तेरे पीछे घूम रहा है और तू जान बचाने के लिए मेरे पास आया। आप तो जान ही गए गुरुजी, मैं और क्या बताऊं। देख बेटा, अगर मेरा शिष्य बनने आया है ना, हाँ गुरुजी। तो चोरी करना छोड़ दे। पर गुरुजी, चोरी नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? अरे सब लोग क्या चोरी करके जीते खाते हैं? अरे नौकरी कर, शराफत से रह, संसार में नाम कमा। देख बेटा, अगर मुझे गुरु बनाने आया है तो गुरु का वचन रख, 1000 बात का प्रण मत कर, बस एक बात का प्रण कर, एक चीज छोड़ दे। एक चीज? अरे आप हुक्म दे तो एक नहीं 4 चीज छोड़ दूं गुरुदेव। 4 चीज? वो कौन कौन सी? तो पहला प्रण करता हूं गुरुजी। बोल। हाँ गुरुजी, अब आज से मैं सोने की थाली भी नहीं खाऊंगा। वाह बेटा वाह। और दूसरा प्रण गुरुजी। हाँ बोल बोल, सुन रहा हूं सुन रहा हूं।
हाँ, हाथी पर बैठ के जुलूस के साथ शहर भर में कभी नहीं घूमूंगा गुरुजी। वाह रे मेरे चिरंजीवी, वाह। और ये रहा मेरा तीसरा प्रण गुरुजी। बोल। कोई रानी मुझसे शादी कर लो भैया, ऐसा कहेगी ना, तब भी मैं साफ इनकार कर दूंगा गुरुजी। अच्छा है बेटा, अच्छा अच्छा। और ये रहा मेरा चौथा प्रण गुरुजी। ये सबसे बढ़ चढ़ के होगा। हाँ गुरुजी। बोल। हाँ गुरुजी, देश की सारी प्रजा जमा होकर अगर कहेगी कि चरणदास राजा बन जा, गद्दी पर बैठ जा, अगर ऐसा कहेगी ना गुरुजी, तब भी मैं साफ इनकार कर दूंगा। अरे मैं नहीं बनता राजा, साफ कह दूंगा। बेटा, तेरे चारों प्रण मैंने सुने। हाँ गुरुदेव। तू सोने की थाली में नहीं खाए। तू बचपन से सोने की थाली में खा खा के थक गया है, और आज तूने प्रण कर लिया कि सोने की थाली में कभी नहीं खाएगा। नहीं खाऊंगा गुरुदेव। वाह बेटा वाह। दूसरा प्रण, हाथी पर चढ़कर जुलूस में कभी नहीं निकलेगा। कभी नहीं। तू इतना बड़ा नेता है ना कि हाथी पर बैठ बैठ कर जुलूस में निकल कर अब तू थक गया है। और आज तूने प्रण ले लिया कि हाथी पर बैठकर जुलूस में कभी नहीं निकलेगा। वाह बेटा वाह। अच्छा बेटा, एक बात बता। हाँ गुरुजी। कौन सी रानी तेरी खूबसूरती को देखकर तरस खा रही है? एक आध है गुरुजी। बेचारी अबला नारी। और तूने प्रण ले लिया कि रानी से शादी ही नहीं करेगा। वाह रे मेरे निर्लोभी। चौथा प्रण, तू देश का राजा नहीं बनेगा। सारी जनता तरस रही है ना तेरे लिए कि आज चरणदास गद्दी पर बैठ, असल में राज तुझे से चलेगा। लेकिन ना तू राजा बनेगा, ना तू गद्दी पर बैठेगा। तुझे कोई लोभ नहीं है ना बेटा? कोई लोग नहीं गुरुजी। बेटा, मैंने सुन रखा था, हाँ गुरुजी। जब लोग सोते हैं और उन्हें नींद लग जाती है तब वो सपना देखते हैं, लेकिन तू तो बैठे बैठे जागते जागते सपना देख रहा है बे। अबे तू एक चोर है, तेरी जिंदगी में ये सब नहीं आने वाला। क्या फालतू की बातें सोचता रहता है? अरे नहीं गुरुजी, मौके की बात है, कहीं लग गई तब की बात कहता हूँ। चोर आदमी जिंदगी भर मौका ही ताकता रहता है। अच्छा चरणदास सुन। हाँ बोलिए गुरुदेव। ये 4 प्रण तूने अपने मन के किए हैं ना? हाँ गुरुदेव। अब एक प्रण मेरे मन का प्रण। वो कौन सा प्रण गुरुजी? झूठ बोलना छोड़ दे। अरे गुरुदेव, आपने मुझे अच्छा फंसाया। झूठ बोले बिना चोरी का काम नहीं चलता गुरुदेव। अरे हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, झूठ बोलना छोड़ दे, चोरी अपने आप छूट जाएगी। मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा गुरुजी। तो हट, हैं? मुझे फुर्सत नहीं, दूसरी जगह देख। अरे गुरुदेव गुरुदेव, आपके चरण छूता हूँ गुरुदेव। अरे कह दिया ना, मुझे फुर्सत नहीं। गुरुदेव, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा गुरुदेव, पक्का है गुरुजी। सारा समाज बैठा है गुरुदेव, सारे समाज के सामने मैं प्रण करता हूं कि आज से झूठ नहीं बोलूंगा। सच्चा प्रण लिया है ना? सच्चा प्रण लिया है या हवलदार को देखकर सच्चा बना दिया? अरे नहीं गुरुदेव, जो जुबान से निकल गया सो निकल गया। हाँ शाबाश बेटा। अच्छा एक बात बता बेटा। हाँ गुरुदेव। गुरु के बारे में क्या विचार है? गुरुदेव के बारे में सब अपने अपने धंधे मस्त हैं गुरुजी। क्या मतलब? मतलब ये गुरुजी कि मैं रात के अंधेरे में छुप छुपा के, नजर बचा के, दीवार फान के घरों में घुस के चोरी करता हूँ। और एक काम है कि दिन दहाड़े खुले मैदान में। आदमी सब जमा है, आपकी आमदनी ज्यादा है। चुप चुप चुप। क्यों? अरे अभी तो आपने कहा गुरुदेव कि झूठ बोलना छोड़ दूं। अरे मेरे सच बोलने वाले। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं गुरु दक्षिणा के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बारे में क्या विचार है? दक्षिणा के बारे में गुरुदेव, ये सारा गट्ठर तो आपके सामने रख दिया गुरुदेव। अरे वाह चरणदास, इतना बड़ा गट्ठर। हाँ गुरुदेव। अरे तू तो बड़ा दिल वाला है बेटा। जय हो गुरुदेव। क्या लाया है? देखिए देखिए देखिए। गुरु जी के लिए साड़ी। हाँ गुरुदेव। वाह बेटा वाह।
गुरुजी के लिए कमीज भी लाया है। हाँ गुरुदेव। वाह बेटा, वाह बेटा, वाह। पैंट भी लाया है। अरे बेटा, नेक टाई भी लाया है। अरे बेटा, ये सब गुरु के किस काम है? क्यों? मेरे लिए तो बस एक लंगोटा ही काफी है। और गुरुदेव, आप सिर्फ कपड़े देख रहे हैं, जरा अंदर हाथ डाल के देखिए ना। अरे रुकिए। अरे गुरुदेव, ये लीजिए सोने की थाली। हाँ बेटा, अब समझा। तू इसी सोने की थाली में बचपन से खाता रहा और आज तूने प्रण कर लिया कि सोने की थाली में कभी नहीं खाऊंगा। हाँ गुरुदेव। वाह बेटा, वाह। अच्छा, एक बात बता चरणदास। हाँ गुरुदेव, पूछिए। ये तेरी थाली है? अब आप तो जानते ही हैं गुरुदेव, मैं अब क्या बता। इस थाली को अंदर कर लीजिए, कहीं वो हवलदार ना वापस आ जाए। मैं इस थाली को अंदर कर दूं और हवलदार आए तो मुझे अंदर कर दे। कोई हर्ज नहीं गुरुजी, वहाँ खाने पीने का बढ़िया इंतजाम है। मेरा इंतजाम करने आया है? अरे गुरुदेव, जो जेल जाता है ना, वो तगड़ा होकर निकलता है। अच्छा, उसको दुबला पतला देखकर मुझे मोटा करने आया है। ये सब छोड़ चरणदास, पैसा दे, पैसा। पैसा? अच्छा गुरुदेव, मेरे पास 2 रुपए 12 आने हैं। हाला दे। 2 रुपए सत्तू वाले से लिए थे, अब 12 आने हवलदार से। ये ले गुरुदेव। हाँ, बस 12 आने? अरे तो तूने कहा था तेरे पास 2 रुपए 12 आने हैं। वो तो दोनों मिला के कहा था अरे गुरुजी। तो दोनों मिलाकर देना। अरे गुरुदेव, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 2 रुपए में एक टाइम का खाना तक नहीं मिलता। तेरे लिए बड़ी है ना। अब गुरुदेव, अब आप कितने चेले हैं? अगर एक ही चेला 12 में भी देगा तो कितना पैसा जमा हो जाएगा? अरे दूसरे दक्षिणा देंगे तो वो तरेंगे कि तू तरेगा? गुरुदेव, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए और इस थाली को अंदर कर लीजिए, कहीं वो हवलदार ना वापस आ जाए। अच्छा, लगता है सच में आ गया हवलदार। ये आदमी हर बार इस गुरु के पैरों में पड़ा रहता है। हे भगवान, अब हम कहाँ जाए, अपने बच्चन को क्या खिलाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ भैया, क्यों रो रहा है? वो फिर आ गया लूटने। ले, बस ये लंगोटी बची, इसे भी लूट ले जा। अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा भी? अरे गांव में जबरदस्त अकाल पड़ा, कितने ही गरीब तड़प तड़प के मर गए। अब दूसरे की का कहूं भैया, 3 दिन हो गए, मेरे बच्चों को रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। राम 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 राम। इस गांव में एक बहुत बड़ा मालगुजार आदमी, जिसकी 10 बीघे खेती है, जगह जगह धान उग रहे, लेकिन मजाल है किसी गरीब को आधा किलो दे दे, और कोई अगर उसके गोदाम पे जाए ना तो सारा उसका वो मंगलू पहलवान लाठी लेके कचूमर निकाल देता है। ऐसा अत्याचारी है? अत्याचारी? अरे बड़ा हरामी है साला, कंजूस है, मक्खी चूस है साला। अच्छा चल, उस मालगुजार को एक नजर मुझे दिखा। चल मैं देखता। हाँ चल आगे चल तू। हाँ।
एक एक पैसा गिनता है ब्याज का, वही है। वो है तो जा मांग के देख। मुझे डर लगता है भैया। लेटर देख ली हम ना, जा मांग के देख। अरे वो बंदूक पे गोली भर के बैठा रहता है। बाप रे, चमक गए ना। मौका पड़ेगा ना तो उसकी बंदूक की गोली वहीं पटक जाए। तू मांग के देख। मैं मांगोगे नहीं। एक संगी चोर हूँ लेकिन भगोड़ा नहीं। तू जा मांग। लेकिन मैं कैसे मानूं तुम्हारी बात? क्या पता झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ का नाम लेगा तो ऐसा तमाचा मारूंगा मुंह टेढ़ा हो जाएगा। गधा कहीं का नहीं तो। मैं वो चरणदास नहीं रहा। मैंने अपने गुरु से प्रण किया है कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। मान के देख, नहीं देगा तो मैं पूरा करके दूंगा। यही हो। हाँ भाई जा मैं जाता हूं। जा। राम राम गुरुजी। हाँ, हमारे सर पर चढ़ जा। रौड़े बैठ पावड़ी पूछ। गलती होगी मालिक, गलती होगी। क्या गलती होगी? हम लोग आदमी ने पहचानते को ना। गलती होगी मालिक। मालिक मैं आप ही के पास आया था मालिक। हाँ हाँ, बोलो कैसे है? मालिक 3 दिन हो गए मालिक, मेरे बच्चे भूख प्यास से निढाल पड़े हैं मालिक। एक आधा किलो गेहूं नहीं तो धान ही दे देते, मेरे बच्चे जी उठते मालिक। अरे तो ये मैंने सब बालकों ने जिलाने का ठेका ले रखा है। भगवान कर दिया आपके पास सब कुछ है मालिक। मैं कमा कमा के पटा दूंगा मालिक, मेरे बच्चों को जिला दो मालिक। अरे बहुत है तो क्या होया? इन सब जनों में बांटता फिरूं मैं। मालिक दे दो ना मालिक। ओ भाई, ओ भाई, तू क्या था इतना ऐठ रहा है? हाथ पाव कट गया क्या रे? तेरा संभल के चाल। अरे संगवारी आया है। हाँ मालिक, मेरा संगवारी है मालिक। तो तू मारे धोरे ही पहलवान लेके आया से। नहीं नहीं मालिक, मैं खुद भूख प्यास से तड़प रहा हूँ। मैं भला पहलवान को आके कहाँ से खिलाऊंगा मालिक? कौन है बे तू? मैं आदमी हूँ। अरे वो तो भाई मैं अभी देखने लग रहा हूँ तू आदमी से। मैं तेरा नाम और काम पूछने लग रहा हूँ। अरे तुम मत पूछो सेठ, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। अरे तू मैंने बताओगा गुस्सा आ जाएगा। तो सुन, मेरा नाम है चरणदास, काम है चोरी, और दोनों मिला के मुझे चरणदास चोर कहते हैं। तो चरणदास चोर है तू? हमारा ही घर उठा ले जाओगा। हाँ, मौका पड़ेगा तो ऐसा भी हो जाएगा। मालिक मैंने सुना ये सच बोलता है, तो जो बोल देता है ना वो करके रहता है। अच्छा, तो मतलब तुम लोग मना मनान खातर आए हो? समझ जा मालिक, वरना सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अच्छा रे, तुम दोनों मिलकर उलट पुलट दोगे क्या रे? अरे मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। अरे मैं कहता हूँ कि तेरे पास अनाज है सेठ, इस गरीब को दे दे। अरे तू होता कौन है मुझे कहने वाला? अरे मेरा कहना मान जा भैया। अरे मैं कहता हूँ इसने लेके निकल जा देता है। हैं? चल रे, देखता हूँ कैसे नहीं देता है। चल। आगे बढ़िया साले दे दे। अरे मंगलू रे, अरे ओ मंगलू, कहाँ मर गया बे? अरे 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 मालिक, क्या हो गया? काहे चिल्ला रहे हैं इतना? अरे वो 2 जने आए थे, शक्ल सूरत से कभी चोर सरीके के लाग रहे थे मैंने। अरे मालिक, तो हमरे रहते आप काहे फिक्र कर रहे हैं? अरे रहने दीजिए, ऐसे चोर कहीं घूमते देखे हमने गलियों में यहाँ। अरे बावड़ी पूछ, वो लोग कहने लाग रहे थे जो वो कह रहे करके दिखावे। अरे मालिक, तुम अभी गोदाम में चौकीदारी लगवा देंगे, फिर देखेंगे कि चोर चोरी करेगा कैसे। और अगर फिर भी कोई चोरी करने आ गया ना मालिक, तो लट देख रहे हैं ना, ऐसा लट घुमाएंगे, गंगा मैया कसम उसकी आखिरी चोरी होगी। अरे वो अभी तो तेरे पे वही कहने लाग रहा हूँ, अगर दोबारा उस मौका लाग जाए तो सब गांव वाला में बोल दे, हमारी एक आवाज सुनते ही सब लाठी लेकर दौड़ पड़े। हाँ मालिक, सभी आ जाएंगे लाठी लेके, आप फिक्र ना करें। अच्छा, तने वो धान के बोरे गिन लिए के? नहीं गिनो मालिक। अरे तो जा बोरे गिन के आ। मालिक 80 बोरे हैं हमारे। बराबर तक गिने हैं? बराबर गिने हैं मालिक।
8 नुआ पड़े थे, 10 नुआ पड़े थे, 8 और 10 हो गए 80। हाँ बराबर। नू बताई हमारी घोड़ी ने दाना खा लिया के? नहीं नहीं मालिक। अरे तो जा घोड़ी ने दाना दे के आ। अरे आज तो मजा आ गया भाई मंगलो। अरे मजा आ गया मालिक। राउत लोगों ने क्या धूम मचाई। अरे डटके नाचे मालिक आज तो। अरे याड़े आ। हमारे याड़े धान के बोरे तने रखे थे ना, खड़े गए। जा जा देख, धमा चौकड़ी में इधर उधर हो गए होंगे। यही तो लगे थे मालिक। जा देख। मालिक कहीं नहीं मिल रहे मालिक। अरे बावड़ी पूछ, मैंने तेरे से कही थी बराबर ख्याल रखिए। हमारे केला नाच में तू भी भूल गया। मालिक हम तो बस जरा सा नाचे थे, जरा सा ही नाचे थे बस। तारे जरा से नाचने के चक्कर में हमारे कर्म फूट गए। मालिक मैं घोड़ी को दाना दे के आता हूँ। अरे रुक, तू जा पहले लाठी लेकर आ। अरे गाँव वालों, आओ रे हमारे धान की चोरी होगी रे। अरे रुकिए गुरुदेव, मेरे पास भी है। जय हो। अरे बाप रे, इतना सारा चढ़ावा आ गया।
वाह भगवान वाह, कैसा दयालु जीव दिया है। बेटा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है महाराज चरणदास चोर। अरे तूने इतना सारा चढ़ावा दिया है, तू बोला चोर कैसे हो सकता है? मैं नहीं मान सकता। अच्छा एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? अब चोरी करता हूँ महाराज। फिर वही दिल लगी। अरे बेटा ब्राह्मण वैरागी सब मजाक नहीं करते। अच्छा ये बताओ यहाँ कैसे आना है? अब भगवान से धन मांगने आया हूँ महाराज। भगवान से धन मांगने? हाँ महाराज। अरे तुमने इतना सारा चढ़ावा दिया है, भगवान तुम्हें भला कमती करेगा? भगवान तुम्हें दुगना चौगुना देगा। तुम कब जाओगे ये बताओ। अब महाराज भगवान मुझे धन दे देगा तो यहाँ से मैं खुद चला जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसे दयालु जीव को ऐसे ही नहीं जाने देता है भगवान। अरे इतनी जल्दी किस बात की है? रात भर यहीं रहो, आराम करो, सुबह ध्यान स्नान करके प्रसाद खा के तब जाना। अरे मुझे मत रोकिए महाराज। क्यों? आपका नुकसान हो जाए। अरे बेटा मंदिर के नुकसान को भगवान पूरा करेगा। अच्छा तू अपना सोच, चुपचाप प्रसाद खा और आराम से सो जा। ठीक ठीक है महाराज। हाँ ये ले। अरे बहुत जय हो जय हो। जय। महाराज यही सो जाता हूँ। अरे कहीं भी सो जा, बहुत जगह है भगवान। आता महाराज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र सुधरामा महावीर विक्रम बजरंग। अरे भगवान जी कहाँ गए? कहाँ चले गए भगवान जी? इसका मतलब आपने सही कहा था कि भगवान मुझे दे देगा तो मैं खुद ही चला जाऊंगा, लेकिन ये तो भगवान को ही लेगा। अरे गाँव वालों मंदिर में चोरी हो गई मंदिर में सब चोरी हो गया। पलक खोल पलक देख दुनिया की झलक। चलो झूलता हूँ गुरुदेव। जीते रहो बेटे, जीते रहो, कल्याण हो। मुझे भुला तो नहीं दिया महाराज। बेटा भुला तो तूने दिया है हमें, तुझे कौन भुला सकता है? अरे तेरा नाम तो संसार में उजागर है बेटा। एक तू ही तो चेला है जिसने गुरु का नाम ऊंचा किया है। अब गुरुदेव, अब मैंने अपना सच बोलने का प्रण भी नहीं तोड़ा है। हाँ, सच बोलने का प्रण भी नहीं तोड़ा, चोरी करना भी नहीं छोड़ा। बेटा तुझ में ही कमाल है ये, अब कोई दूसरा नहीं कर सकता। गुरुदेव, अब मैं चोरी भी नहीं करता। आपकी कृपा से बहुत धन जमा कर लिया है। वाह बेटा। बस एक चोरी बाकी है गुरुदेव। वो चोरी कर लूं तो चोरी करना बिल्कुल छोड़ दूं। कौन सी चोरी बच गई रे? अरे इस तरफ देखिए गुरुदेव। अरे बाप रे, सरकारी खजाने की चोरी? ना 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 बेटा, ये चोरी तू करेगा तो कभी नहीं बचेगा। रानी तुझे बगैर पकड़ाए छोड़ेंगी नहीं। अरे तू तो कहता है कि तूने इतना माल जमा कर लिया है, तो तू गुरु की सेवा में क्यों नहीं लग जाता? गुरुदेव, आज से आप चैन की बंसी बजाइए।
आप मुझे मिल गए हैं और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और दिन रात आपकी सेवा करूंगा। तब तक गुरुदेव मैं ये चोरी करके आता हूँ। बेटा ये बात दिमाग से निकाल दे, वरना अपने घर वापस नहीं जा सकेगा। गुरुदेव, मेरे मन में बस एक लालसा है, ये खजाने की चोरी। अगर ये चोरी ना कर सका तो मेरा नाम भी चरणदास चोर नहीं है महाराज, मैं अपना नाम बदल दूंगा। चरणदास? हाँ महाराज। नए मंत्री जी आने वाले हैं। क्या? हाँ। गुरुदेव, किस लिए आ रहे हैं मंत्री गुरुदेव? खजाने की जांच के लिए निकले हैं। अरे पूरे शहर को ये बात मालूम है। गुरुदेव, तब तो मुझे एक बात और सोचिए गुरुदेव। अरे आप कौन सी बात सोच गए इसको? गुरुदेव, मैं अभी आता हूं। अरे बात तो सुन चरणदास। मंत्री जी की गुरुदेव, वही है क्या ना मंत्री गुरुदेव? अरे मुझे तो वही लग रहा है चरणदास, मंत्री जैसा ही दिख रहा है। गुरुदेव, गुरुदेव, इधर आइए गुरुदेव। आप उन्हें रोक लीजिएगा। क्यों? रोक के उनके पास गपशप में लगे रहिएगा। अरे मेरे कर्म फूट गए, इतने बड़े मंत्री के साथ मैं गपशप लगाऊंगा। और तब तक मैं चोरी करके आता हूँ गुरुदेव। नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव, ये मेरी विनती है, मान जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरुदेव, ये मेरी आखिरी चोरी, इतनी मदद कर दीजिए ये तो गुरुदेव। अपने साथ मुझे भी दसाएगा जेल में। देखिए गुरुदेव, वो मंत्री आ रहा है गुरुदेव, कुछ कहिए। ना माया मिली ना राम, और दुविधा में गए प्राण। अरे गुरुदेव, कुछ हाँ, सोचने दे, सोचने दे, सोचने दे। हाँ। हाँ गुरुदेव। चरणदास, एक काम कर, बोलिए गुरुदेव। बहुत सारे फूल के गजरे लेकर आ। अरे गुरुदेव, मुझे काम है, आप ले लीजिएगा ना फूल के गजरे। तो रुकिए, मेरे पास पैसा देता हूँ गुरुदेव। पैसा जी जी नहीं जी, कितने में हो जाएगा गुरुदेव? ये लो गुरुदेव। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं हवलदार के हाथ से लेकर भेजता हूँ गुरुदेव। हवलदार? हाँ, हवलदार के हाथ क्यों? क्यों? आप डर क्यों गए गुरुदेव? अरे सरकारी आदमी है, उससे नहीं डरूंगा तो कैसे उससे डरूंगा? अरे गुरुदेव, वो मेरा दोस्त है। तेरा दोस्त है? हाँ गुरुदेव, देखते नहीं आप, उसके साथ मैं लुका छुपी खेलता हूँ। जिगरी दोस्त है मेरा वो। अच्छा बस उसी के हाथ से फूल के गजरे देकर भेजता हूँ। सुन, हाँ। जल्दी भेजना। अरे गुरुदेव, मैं क्यों गया और क्यों आया? इसकी हिम्मत तो देखो, कितनी बड़ी चोरी करने जा रहा है और मुझे फंसा रहा है अपने साथ में काम में। मंत्री जी की जय हो, मंत्री जी की जय हो। सरकार हुजूर, जीते रहो, चिरंजीव हो, कल्याण हो। दान दक्षिणा मांगनी जगह नहीं है महाराज, घर आइएगा दान दक्षिणा देगा। मैं दान नहीं मांग रहा हूँ महाराज, तो उद्घाटन करने के लिए कह रहा हूँ। उद्घाटन? हाँ। काय का उद्घाटन? अरे बहुत सी संस्थाएं हैं महाराज, लोग आपका रास्ता देख रहे हैं कि कब नए मंत्री जी आए और कब उद्घाटन करें। फूल के गजरे भी भेजे हैं। हाँ, कहाँ है गजरे? आप थोड़ा जल्दी आ गए महाराज, वो लोग आते ही होंगे। रुकिए, मैं देखता हूँ। ये देखिए, आ गए फूल के गजरे। ये लीजिए महाराज, ये आपके नए मंत्री बनने की खुशी है। ये आपके नया कुर्ता पहनने की खुशी है। ये खजाने की जांच के लिए। आइए, आइए महाराज, आइए। ये लीजिए, ये पान की दुकान, इसका उद्घाटन कर दीजिए। हाँ, ये राशन की दुकान। ये मंत्री जी, इधर इधर इधर। हाँ, ये साइकिल की दुकान। हाँ, ये गाड़ी की दुकान है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आप उद्घाटन कर दीजिए। हाँ, बस हो गया काम पूरा। अभी तो हाँ मंत्री जी, अभी तो 2-4 बाजार और बाकी है। आइए, वहां भी उद्घाटन करना है।
पहचानता? हम यहाँ के नए मंत्री हैं। जाओ मुनीम को बुलाओ। जाओ मुनीम जी को लेकर आओ, नए मंत्री जी आए। जी। मुनीम जी, मुनीम जी, नए मंत्री जी आए हैं। नए मंत्री जी? हाँ। मंत्री जी खजाने की चाबी कहाँ है? खजाने की चाबी? तो चाबी इधर। मेरी जेब में महाराज। तो इधर। ये लीजिए महाराज। खजाना कहाँ है? खजाना तो विजय माल्या लेकर उड़ गए जो कुछ। ठीक है तुम जाओ और ये बताओ कि खजाना कहाँ है? ये रहा महाराज। ठीक है तुम जाओ। चलो सिपाहियों। चाबी कौन सी है? ये कौन सी चाबी है? अरे बाप रे, इतना सारा खजाना, हीरे जवाहरात, यहाँ पे तो सोने की ईंटें भी है। अरे बाप रे, लेकिन ये सब मुझे नहीं चाहिए। हाँ, ये मोहरे ले लेता हूँ, ये मोहरे ठीक रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 5 मोहर बहुत है। कोई याद तो करेगा किसी ने चोरी की है। मुनीम जी, मंत्री जी। इधर आइए। जी मंत्री जी। हम तुम्हारे काम से खुश हुए। जी मंत्री जी। ये लीजिए चाबी और खजाने की देखभाल ढंग से कीजिए। जी मंत्री जी। ठीक है। सिपाहियों, जी। खजाने की देखभाल सही तरीके से करना। कहाँ जा रहा है? ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम लोग मुझे पहचानते नहीं हो? मैं हूँ नया मंत्री, खजाने की जांच के लिए आया हूँ। मुनीम जी कहाँ है? मुनीम जी अंदर है। बुलाओ। मुनीम जी, मुनीम जी, नए मंत्री जी आए। नहीं मंत्री। हाँ। मुनीम जी, बड़ा आया मंत्री का बच्चा। देखो ना देखो, लंदी फंदी चोटा, खेलता घूमता, एक से एक भेष बदल कर फिरते रहते हैं। मंत्री जी आगे चले भी गए और खजाने की जांच हो भी चुकी। रास्ता नापो। नया मंत्री, बनाना। खजाने की जांच के लिए आया हूँ। पहचानते नहीं हो क्या मुझे? ये देखो। आप हैं असली मंत्री? हाँ। वो चोर था। मंत्री जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती तो होने की चीज है, गलती हो गई। अंदर जाके देखो, जरूर चोरी हुई होगी। अभी देखता हूँ। सिपाहियों, तुम लोग मेरे साथ आओ शाही महल में। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो कतई ठीक है। और ये सोने की ईंट, ये भी ठीक है। ठीक है कि बदल दी? नहीं, ठीक है। और ये सोने की मोहरें, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 5 मोहरें कम। 5 मोहरों की चोरी भला कोई चोरी होती है? इससे अच्छा तो यह है कि 5 मोहर मैं रख लेता हूँ। कह दूंगा 10 मोहरों की चोरी हुई है, बस अब बनेगी चोरी।
मंत्री जी। मंत्री जी 10 मोहरों की चोरी होगी मंत्री जी, 10 मोहरों की चोरी होगी। 10 मोहरों की चोरी? अब मैं रानी साहब को क्या जवाब दूंगा? ये सब तेरा कसूर है। मंत्री को चोर ने फर्क नहीं समझा। चल भड़ा जब्बार चल, तू मर सकेगी रानी। हाँ। क्या कहा? सरकारी खजाने में चोरी हो गई? जी रानी साहब। कब? अभी अभी। दिन दहाड़े? जी हाँ। मतलब डाका? इसे डाका ही कहेंगे रानी साहब। मेरा कसूर नहीं है रानी साहिबा, मैंने सोचा नए मंत्री जी आए हैं। चोरी कितने मोहर की हुई है? 10 मोहरों की रानी साहिबा। 10 मोहर? बस? बस। चोर का नाम चरणदास रानी साहब। तुम लोग अगर चोर को जानते हो तो उसे पकड़ते क्यों नहीं? चोर भाग गया रानी साहब। चोरी के बाद चोर क्या तुम्हारा इंतजार करेगा कि आप मुझे पकड़, या शायद महल के अंदर कहीं छुपा होगा? रानी साहब। क्यों मंत्री? रानी साहब, चरणदास को पकड़ना आसान बात नहीं है। आसान हो चाहे मुश्किल, चोर को तो पकड़ना ही पड़ेगा। उसे छोड़ कैसे देंगे? एक तरकीब है रानी साहिबा से पकड़ने की। तरकीब? जी। कौन सी? सुना है कि चरणदास ने अपने गुरु से सत्य बोलने का प्रण किया है और उसे अपनी सच्चाई पर बहुत घमंड है। मेरी राय में डोरी पिटवा दी जाए कि अगर चरणदास सचमुच सच्चा आदमी है तो दरबार में आकर अपना जुर्म कबूल करे और वो इस तरह पकड़ा जाएगा। रोहित जी ठीक है ना मंत्री? आप जाओ, ढिंढोरा पिटवा दो और ऐलान करवा दो कि चरणदास को रानी ने दरबार में बुलाया है। चुप हो रानी साहब। चलो सिपाहियों। अलख निरंजन। पाए लागी महाराज। जीते रहो, चरण छूटो महाराज। कल्याण हो। पाव बढ़ है? पाव बढ़। पाए लागी। चरणदास नाम है तुम्हारा? चरणदास चोर। क्यों? हाँ महाराज, चरणदास चोर। चोरी करते हो और इतराते हो। अब अपना काम अच्छे से करेंगे तो क्यों नहीं इतराएंगे रानी साहब। तो चोरी अच्छा काम है। अच्छा हो चाहे बुरा, करते तो सभी। क्या मतलब? मतलब ये रानी साहब कि सब आपकी चोरी छुपाते हैं और मैं डंके की चोट में खुले खजाने चोरी करता हूँ। बस यही फर्क है। अलख निरंजन। तो इसका मतलब तुम झूठ कभी नहीं बोलते? जय हो गुरुदेव। कल्याण हो बेटा। जब झूठ बोले बिना चोरी का काम मजे से चलता है तो फिर झूठ क्यों बोलूं भला। चोरी और सच्चाई, ऐसा मेल मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम चोरी करने के लिए सरकारी खजाने में गए, तुम्हारे सामने सारा खजाना खुला पड़ा, तो फिर तुम 10 मोहर चुरा कर क्यों रुक गए? है? नहीं रानी साहब, मैंने 10 मोहर नहीं चुराई हैं, मैंने सिर्फ 5 मोहर चुराई हैं। और फिर मेरा नाम सारी दुनिया जानती है। मैंने सोचा जरा रानी साहब को भी पता चल जाए कि चरणदास किस चिड़िया का नाम है। अलख निरंजन। मंत्री जी, जी रानी साहब। चोरी कितने मोहर की हुई है? मुनीम जी,
10 मोहर की चोरी हुई है रानी साहिबा। ये चोर कहीं सच बोलेगा? अरे क्या मंत्री जी? रानी साहब, मुनीम ने गिनती की थी। रानी साहिबा, चरणदास चोर जरूर है, लेकिन छोटा नहीं। इसने मुझसे प्रण लिया है कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। अरे निरंजन! मंत्री जी, जी रानी साहब। मैं जानना चाहती हूँ, चरणदास सच बोल रहा है या मुनीम? मैं बता तो रहा हूँ रानी साहिबा। हाँ, ये भी सच कह रहा होगा। क्या मतलब? मतलब ये रानी साहब कि मैंने तो सिर्फ 5 मोहर चुराई है, और बाकी की 5 मोहर कहाँ गई, क्या हुआ, किसने क्या किया, ये तो आपको ये मुनीम जी जाने। मुनीम, रानी साहिबा, कहाँ है वो 5 मोहर? देव, रानी साहिबा, ये रही। अच्छा, मेरे हाथों से दूर हो जाए। मुझे माफ कर दोबारा दीजिए मेरे रानी सामने मत आना, झूठा कहीं का। लो। अच्छा चरणदास, तो मुझे ये बताओ, तुमने सच बोलने का तो प्रण लिया, लेकिन चोरी न करने का प्रण क्यों नहीं लिया? अपने धर्म को कैसे छोड़ दूं रानी साहब, चोरी तो मेरा धर्म है। और मजा भी आता होगा क्यों? बहुत मजा आता है रानी साहब, बहुत मजा आता है। अच्छा जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, और ये 5 मोहर तुम इनाम में रख लो। हैं? अरे गुरुदेव, ये मेरी कमाई की नहीं है गुरुदेव, मेरी कमाई का पैसा मेरी जेब में है, और मैं अपनी कमाई पर जीता हूँ। भगवान का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये लीजिए। अच्छा, तो ये 5 मोहर साधु महाराज को दे दो, इसीलिए कि उन्होंने चरणदास को सच बोलना सिखाया। रानी साहिबा का कल्याण हो। जय हो गुरुदेव। और जो 5 मोहर चरणदास ने चुराई थी, वो हमने उसी को दान दे दी। हैं? अरे आप ये क्यों कह रहे हैं कि दान दे दी? अरे ये तो मेरी मेहनत की कमाई है भाई, और मैं अपनी कमाई पर जीता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जय सिया राम। जय भोलेनाथ। चलिए गुरुदेव। रानी साहिबा, अगर आप पकड़ेंगे तो अभी लोग पकड़े। नहीं, उसे पकड़ो मत। ऐसे चोर का तो मान करना चाहिए, उसे जुलूस भेजकर छुड़वाना चाहिए। आप हाथी घोड़ों का बहुत बड़ा जुलूस लेकर जाइए, फिर उस चरणदास को हाथी पर बिठाकर सारे शहर में घुमाइए, फिर उसे दरबार में पहुंचाइए। हम उसे राज्य की तरफ से उसकी सच्चाई के लिए सम्मान देंगे। खड़े क्यों हैं आप? जाते क्यों नहीं? जो हुक्म रानी साहिबा। चलो सिपाहियों। क्या बड़ा जुलूस! अरे बाप रे, इतने सारे आदमी! अरे नीले टेके तो इतने सारे घोड़े! अरे उधर तो हाथी भी खड़ा है! गुरुदेव, देखिए! अरे, ये मंत्री जी, ये सब तुम्हारे लिए ही है। क्या? अलख निरंजन। इतना बड़ा जुलूस मेरे लिए! हाँ चरणदास, रानी साहब का हुक्म है कि इसे बैठा के तुम्हें दरबार लाया जाए। वहाँ तुम्हारा सम्मान करेंगी रानी साहबा। क्या? रानी साहब ने ये कहा है कि इसमें चरणदास को बैठाओ? इसमें सारे हाथी घोड़े सब मेरे लिए गुरुजी। तो चलिए। क्या हुआ चरणदास?
चरणदास क्या हुआ? मंत्री जी आप ये जुलूस वापस ले जाइए, मैं हाथी पर नहीं बैठ सकता। अलग निरंजन! शाबाश बेटा शाबाश। रानी साहब नाराज हो जाएंगी। मंत्री जी उन्हें समझा दीजिए, मैं हाथी पर नहीं बैठ सकता। हाथी पर नहीं बैठ सकते? हाँ। पैदल कर सकते हो? सिपाहियों चरणदास रस्सी बांध के ले चलो और जुलूस की फिक्र मत करो। हाथी घोड़े सब ले जाओ। मंत्री जी बड़ी बात तो जल्दी करो, मुंह क्या देखते हो? कहो मंत्री जी, क्या खबर लाए हो? रानी साहबा, चरणदास ने जुलूस मानने से इनकार कर दिया। क्यों? उसने कहा कि मैं हाथी पे बैठकर नहीं जाऊंगा। मैंने अपने गुरु को प्रण किया है। राज्य का इतना बड़ा अपमान। जी रानी साहबा, इसीलिए मैं जबरदस्ती से ले आया। ले आए? जी। चरणदास को हाजिर करो। मंत्री जी, जी रानी साहबा। ये आपने क्यों किया? किसके हुक्म से आपने ये किया? मैंने कहा था चरणदास को उसकी सच्चाई के लिए हम सम्मान देंगे। उसे बांध कर ले आए। रानी साहबा मुझे माफ कर दिया। मुझे लगा कि एक चोर ने रानी का अपमान किया, उनका हुक्म ना मान के, तो मैं जबरदस्ती बांध कर ले आया। खोल दो उसकी रस्सी। रस्सी खोलो इसकी। जल्दी खोलो। दासी, जी रानी साहिबा। खाना ला। जी। आओ चरणदास। क्या हुआ चरणदास? तुमने हाथ क्यों रोक लिया? कुछ नहीं रानी साहब, बस ऐसे ही। अगर तुम्हें शक है तो पहले मैं खाऊं। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है रानी साहब। क्या बात? असल में ये मैं खाना नहीं खा सकता। अलग निरंजन! खाना पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है रानी साहब। क्या रानी के घर खाने से तुम्हारा नियम बिगड़ जाएगा? जवाब दो। रानी साहिबा, चरणदास ने प्रण लिया है कि वो सोने की थाली में कभी नहीं खाएगा। अलग निरंजन! प्रण, फिर वही प्रण। अच्छा चरणदास, अपना प्रण हटाओ और मेरे हुक्म से खाना खा लो। मेरा हुक्म मानो चरणदास और मेरे हुक्म से खाना खा लो। क्या तुम खाओगे नहीं? तुम खाओगे या नहीं? बोलो, तुम खाओगे या नहीं? मुझे माफ कर दीजिए रानी साहब, मैं नहीं खा सकता, माफ कर दीजिए। अलग मंत्री जी, जी रानी साहबा। चरणदास ने राज्य का अपमान किया है, उसे पकड़कर जेल में डालिए। सिपाहियों
गिरफ्तार करना इसे। अरे बुढ़े हो। चल ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या कर दिया? दासी, जी रानी साहिबा। उसे बुला के ला। किसी रानी साहिबा? चरणदास। जी अच्छा। और सुन, जी जरा संभल के जाना, कोई देख ना ले। जी। क्या हुआ? ले आई। कहाँ है? बराबर के कमरे में है। किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा। पीछे के दरवाजे से देखभाल करके लाई हूँ। ये लीजिए चाबी। हाँ सुनो, तो क्या कहेगी? मैं कहूँगी कि रानी साहिबा तुम्हें बुला रही है। तू उसे जेल से लाई तो क्या कह के लाई? यही कि रानी साहिबा तुम्हें बुला रही है। उसने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा बेचारे ने। कुछ नहीं कहा। जी। उसने बोला कि रानी साहिबा मुझे जान से तो नहीं मार डालेंगी ना। तूने क्या कहा? मैंने कहा तुझे कोई क्या मारेगा, रानी साहिबा तो खुद ही मर मिटी है तेरे ऊपर। वो क्या बोला? वो बोला क्यों? फिर चरणदास बोला कि मैं तो चोर हूँ, चोरी करना तो मेरा काम है। एक दिल की ही चोरी बची थी, आज वो भी कर और कह के हंसने लगा। हंसने लगा? तो तू उसके साथ हंसी मजाक में लगी हुई थी? आपने पूछा तो मैंने बताया, ज्यादा बातें नहीं की बेचारे ने। बेचारा, तो तू बात को बड़ा बड़ा के क्यों बताती है? जो बात हुई थी वो बात मैंने बता दी रानी साहिबा। तू अब जा। देखो उसे जरा अच्छी तरह देख कर ला। जी अच्छा। सुन, बाहर ही खड़ी रहना। ठीक है। अब तो जा। आओ चरणदास, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तंबाकू चूना है। जरा सा मुझे दिखाओ। थोड़ा नशा करता है। चरणदास, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहिए रानी दाई। मुझे रानी का ही मत कहो। मेरा नाम कलावती। मैं आपके चरण छूकर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए रानी दाई। नहीं नहीं चरणदास, मेरे पाँव मत छुओ। अब क्या करूं? मैं तो चोर हूं ना। इसे डांट, उसे फटकार,
सारी जिंदगी तो मेरी ऐसे बीत गई। अब देखिए मुझे रानी दाई से बात करना तक नहीं आता। मुझे माफ कर दीजिए रानी दाई, माफ कर दीजिए। तुम्हारे जैसा आदमी मेरे राज में है। मैं अपने दिल में तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ चरणदास, लेकिन बोल नहीं सकती। अब तुम ही बताओ, अगर मैं तुम्हें रस्सी से बांधकर जेल में नहीं डालती तो हमारी बातें कैसी होती? तुम चले जाते। अब बार बार रस्सी से बांधकर तुम्हें नहीं लाती तो बातें कैसे होती? रानी दाई, मुझे रानी दाई मत कहो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? तुम खड़े क्यों हो? आराम से बैठो। रानी दाई, एक बार कह दिया ना, मुझे रानी दाई मत कहो। मुझे माफ कर दीजिए रानी दाई, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा रानी दाई। क्यों? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? है? नहीं भाई। आप इतनी खूबसूरत हैं और मैं तो आखिर आदमी हूँ भाई, देवता तो नहीं। मेरे लिए तुम देवता हो। मैं तुम्हारी पूजा करूँ, आरती उतारूँ, सेवा करूँ। आज तक कोई आदमी मेरे आंखों में नहीं जचा जिस तरह तुम मेरे दिल में समा गए। रानी दाई, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मुझे गुरु का वचन याद आ रहा है। गुरु का वचन? हाँ रानी दाई। क्या तुमने ये भी प्रण किया है कि किसी रानी से शादी नहीं करोगे, देश की राजगद्दी पर नहीं बैठोगे? अरे अब क्या बताऊं। दिल लगी मैं अपने गुरु से कह दिया था कि 4 काम नहीं करूंगा। अब देख लीजिए, एक एक करके मेरे सामने आ रहा है। अरे मुझे क्या मालूम था कि सचमुच कोई रानी मुझसे शादी के लिए कहेगी। वो तो मजाक में कह दिया था। रानी दाई, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने जो कुछ जिंदगी में अपने गुरु से कहा है उसे भुला दो। गुरु से अपनी माफी मांग लो, प्रायश्चित कर लो। हम यज्ञ कर कर साधु महात्माओं को बुलाएंगे, उन्हें दान देकर माफी मांग लेंगे, फिर ब्याह रचाएंगे। ठीक है ना? रानी दाई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गुरु को वचन दिया है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने प्रण किया है गुरु से। प्रण 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 प्रण। एक बार अच्छी तरह सोच लो चरणदास, क्या तुम्हें इनकार ही है? अच्छा चरणदास, मैं तुम्हारी 4 बातें मान गई। अब तुम भी मेरी एक बात मान लो। अब मैं तुम्हें शादी की बात नहीं करूँगी। कहो, मेरी एक बात मानोगे ना? कौन सी बात? यही कि जो बातें हमारे बीच हुई है तो किसी को मत बताना, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। रानी दाई, आप भूल रही हैं। क्या सर? अरे यही कि मैंने अपने गुरु को सच बोलने का प्रण दिया है। सच बोलने का प्रण? हाँ, सच बोलने का प्रण किया। जिंदा रहोगे तभी तो सच बोल पाओगे। है? जिंदा रहोगे तभी तो सच बोल पाओगे चरणदास। अरे मरे हुए आदमी कुछ नहीं बोलते। कहो, क्या तुम्हें अपने प्राणों से प्रेम नहीं है? बचूं चाहे मरूं, लेकिन अपने गुरु को दिए प्रण को नहीं तोड़ूंगा। रानी साहब, आप हत्या मत करिए, पाप मत करिए, आपको पाप लगेगा गुरु। मुझे वचन दिया। मुंहजोर बदमाश! रानी साहब। द्वार बंद। जी रानी साहिबा। इसने छोड़ा इसे।
अरे आप ही ने तो कैसे आया मेरे कमरे के अंदर? आप ही ने तो क्या आप लोगों को साफ सुन गया? कहाँ थे तुम? ये चोर मुझसे कह रहा है शादी करेगा। अरे मैं कब? एक चोर का ये हौसला! मैं कब बोला? आगे फाड़े फाड़े क्या देख रहे हैं? मार काट कर फेंक दो इसे। चोर ने रंग जमाया सच बोल के, एक चोर ने रंग जमाया सच बोल के, संसार में नाम कमाया सच बोल के, संसार में नाम कमाया सच बोल के। पैसे वाला था गरीब था, ऐसे वाला था गरीब था, पर उसका ये किस्सा अजीब था, पर उसका ये किस्सा अजीब था। पैसे वाला था गरीब था, पर उसका ये किस्सा अजीब था। ऐसे वाला था गरीब था, पर उसका ये किस्सा अजीब था। चोर ने रंग जमाया सच बोल के, एक चोर ने रंग जमाया सच बोल के, भाग्यशाली अभागा सच बोल के, भाग्यशाली अभागा सच बोल के, जो चरणदास कहलाया सच बोल के, जो चरणदास कहलाया सच बोल के। भाग्यशाली अभागा जो चरणदास कहलाया सच बोल के, भाग्यशाली अभागा जो चरणदास कहलाया सच बोल के। एक चोर ने रंग जमाया सच बोल के, एक चोर ने रंग जमाया सच बोल के, संसार में नाम कमाया सच बोल के, संसार में नाम कमाया सच बोल के। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने अपना कीमती समय दिया। ये था नाटक चरणदास चोर। अब आप लोग जोर से तालियां एक बार फिर से बजा सकते हैं। मैं आप लोगों से सारे किरदारों का परिचय कराना चाहूंगा। तो सबसे पहले चरणदास चोर की भूमिका निभाई है शेखर सिंह जी ने। और की भूमिका निभाई आदर्श रावत जी ने। जेठानी की भूमिका निभाई वर्षा यादव जी ने। गुरु जी की भूमिका में थे दीपक आनंद जी। पहला चेला बने थे आदित्य जी। दूसरा चेला आशीष। खराबी की भूमिका में थे सुरजीत कुमार। तिवारी की भूमिका में थे अनवर अली। और गंजेड़ी की भूमिका में थे प्रदीप। माल गुजार की भूमिका में भुवन शर्मा। ममनू की भूमिका निभाई थी अनमोल शर्मा ने। पुजारी की भूमिका निभाई थी हर्षित त्रिपाठी जी ने। मंत्री की भूमिका निभाई थी इर्तिजा जी ने। मुनीर
हीरोइन की भूमिका निभाई थी सेवाराम वैसवार ने। रानी साहिबा की भूमिका निभाई थी गरुल खाक जी ने। पुरोहित की भूमिका निभाई थी सतीश पाल जी ने। और दासी की भूमिका निभाई थी अभय वर्मा जी ने। पहला सिपाही मुक्तादिर जी। दूसरा सिपाही यश जी। तीसरा सिपाही मणिकांत जी। चौथा सिपाही कामिल जी। पांचवा सिपाही गौतम जी। कॉस्ट्यूम की देखरेख की थी भुवन शर्मा और शेखर सिंह जी ने। प्रॉपर्टी करी थी समीर आनंद और सुरजीत कुमार जी ने। म्यूजिक एंड साउंड दीपक महातो एंड तोष जी। लाइट अनुज बंगालिया जी ने। और हमारे नाटक के निर्देशक श्री राजेश तिवारी जी। कुछ और साथी कलाकार रह गए हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। गायक मंडी में थे तोष, मुरारी और सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के उन सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जिनको हम अंदर एंट्री नहीं दे पाए, क्योंकि लोग सब बैठ चुके थे और सीटें बची नहीं थी और बाहर बहुत सारे लोग थे। तो मैं आपकी एब्सेंस में और उनकी पीठ पीछे उन सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हम सब रंगकर्मी जो रंगकर्म करते हैं उनके लिए आप देवता हैं, और इसलिए मैं किसी का भी दिल दुखाना चाहता नहीं था, पर मजबूरी थी, इसलिए उनको मुझे वापस भेजना पड़ा। पहले बात तो ये, और दूसरा ये कि आप इस कोरोना के उसमें भी आप आए, पूरी टीम की तरफ से मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारा भी कोरोना के बाद पहला और दूसरा ही प्ले था, और हम आपसे बिल्कुल पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि हमें आप इसी तरह से अपना उत्साह हमारा बढ़ाते रहेंगे, और हम भी आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको एक से एक अच्छा एंटरटेनमेंट देते रहेंगे, आपका मनोरंजन करते रहेंगे। बहुत सारे लोग दर्शक दीर्घा में ऐसे भी बैठे हैं कि जो मेरे सारे नाटक देखते हैं। उपाध्याय जी, डॉक्टर उपाध्याय, उपाध्याय साहब एक बार खड़ी हुई प्लीज। हमने आषाढ़ का एक दिन प्ले किया था, तब से लेकर उपाध्याय जी सारे प्ले मेरे देखते हैं, और मुझे ऐसे ही दर्शकों की उम्मीद है और ऐसे ही दर्शक हैं जो हमारा हौसला अफजाई करते हैं, और हम सब लोग आपका इसी तरीके से आगे भी मनोरंजन करते रहेंगे और आप हमारा इस तरह हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए। हमारा अगला प्ले अभी 28 नवंबर को है, यहीं पे काल कोठरी, स्वदेश दीपक जी का लिखा है, और एक और दूसरा प्ले है, वो आपको पता लग जाएगा। आप बहुत सारे लोगों ने नंबर दिए हैं, तो मेरी पूरी की पूरी टीम जिन्होंने आपके नंबर लिए हैं, जो ये सब काम देखती है,
वो आपको हमारे जितने भी इवेंट्स होंगे, जितने प्लेस होंगे, आपको खबर पहुंचाते रहेंगे। और बाकी आप लोग आते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। इसी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।